हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। सीजी एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज़ के 11वें लेक्चर में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। सबसे पहले जितने भी छात्रों ने जो है आपका इसका 10वां लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले आप 10वां लेक्चर देखिए, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन जो है वो आपका प्रारंभ किया था। इसमें मुख्य रूप से हम उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज के क्लास में हम मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जितनी भी पहाड़ियां हैं उसको लोकेशन वाइज, मैप वाइज समझने वाले हैं। साथ ही साथ इन पहाड़ियों से कितने प्रकार के क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो सकते हैं या एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप क्लास 10 को पहले देखेंगे, उसके बाद क्लास 11 पे आप आएंगे, 11वें लेक्चर पे आप आएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी प्रकार के इस प्रकार से वीडियो जो है पोस्ट किए जाते हैं, लेक्चर जो है वो पोस्ट किए जाते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल पाए। और यदि इन क्लासेस का आप निःशुल्क PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में वर्तमान में 13,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। वहाँ पे प्रतिदिन निःशुल्क टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, निःशुल्क स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। तो आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल से अभी जो है आपका जुड़ जाइए। इसके अलावा ऑफलाइन के साथ साथ हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी वर्तमान में संचालित है। CGPSC को टारगेट करते हुए, CG व्यापम को टारगेट करते हुए अलग अलग क्लासेस जो है वो आपका संचालित की जा रही हैं। इन क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने हेतु स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारे एकेडमी मैनेजर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। कृपया व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि सभी का कॉल पिक करना जो है वो आपका संभव नहीं होता। वर्तमान में जितने भी पद जो हैं वो आपके आए हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे पटवारी के पोस्ट हो, चाहे CGPSC वर्तमान में जो नोटिफिकेशन आया है जिसकी परीक्षा 2022 में है, उसके लिए आपको तैयारी करनी हो, या व्यापम का आपको कंप्लीट टारगेट कोर्स करना हो, केवल छत्तीसगढ़ का स्पेशल कोर्स करना हो, ये सभी कोर्स जो है अलग अलग अवेलेबल हैं, जिसकी जानकारी आप हमको इस व्हाट्सअप नंबर 7470960094 पर मैसेज कर जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस के साथ जो है आपका नोट्स भी दिए जाते हैं, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाते हैं। हमारी सभी क्लासेस मैप के साथ, मानचित्र के साथ, इमेज के साथ होती है, ताकि आपको सभी तथ्यों को समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में से किसमें मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं A राजनांदगांव, B कवर्धा, C रायगढ़ और D बिलासपुर। क्वेश्चन बड़ा इजी है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे, फिर सारी पहाड़ियों को जो है इस क्वेश्चन के बाद मैं बताने वाला हूँ, और वहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, इन सभी को जो है हम देखते हुए चलेंगे। प्रश्न ये पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों में मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, अर्थात मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार किस जिले में नहीं है। ठीक है, तो A1 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। इस प्रकार से आप कमेंट करेंगे ताकि मेरे को बाद में पढ़ने में आसानी हो कि आपने उत्तर जो है वो किस क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो चलिए, समय समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर है वो है C रायगढ़। ठीक है, आप सभी को पता है कि मैकल पर्वत श्रेणी जो है वो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही तक जो है वो आपका फैला हुआ है, लेकिन रायगढ़ में नहीं फैला है। ठीक है, चलिए हम सभी जो पहाड़ी हैं उसको विस्तार से समझते हैं। मैंने बताया कि हमने उत्तरी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो मैकल पर्वत से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इमेज पे फोकस कीजिएगा। ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये ऊपर तक जो है यहाँ पे एक पहाड़ी का विस्तार है। इस पहाड़ी को कहा जाता है मैकल पर्वत। ठीक है, मैकल पर्वत। ये मैकल पर्वत भारतीय भूगोल में हम पढ़ते हैं इसको कि मैकल पर्वत जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मैकल पर्वत श्रेणी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो वो आपका सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है,
अब इस मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार अगर देखा जाए तो विस्तार राजनांदगांव से इधर कवर्धा, ऊपर मुंगेली, फिर बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही तक फैला हुआ है। तो ऊपर का मैप तो अभी मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन विस्तार आप याद रखेंगे, इसका विस्तार और ऊपर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मध्य छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी पहाड़ी आपको याद रखनी है, सभी पहाड़ियों को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि आगामी में इसी से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी से वो क्वेश्चन जो है वो बन जाने चाहिए। इधर राजनांदगांव में आपको 3 पहाड़ी याद रखनी है। ठीक है, राजनांदगांव में मुख्य रूप से आप 3 पहाड़ी जो है वो याद रखिए। कौन कौन सी 3 पहाड़ी? एक पहाड़ी आपको याद रखना है डोंगरगढ़ की पहाड़ी। डोंगरगढ़ की पहाड़ी किस में है? आपका राजनांदगांव में। डोंगरगढ़ की पहाड़ी के पास ही प्रज्ञागिरी पहाड़ है। जिन्होंने डोंगरगढ़ यात्रा किया होगा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी आप चढ़ेंगे तो प्रज्ञागिरी पहाड़ भी जो है आपका दिखाई देता है। इसके अलावा राजनांदगांव में ही आपको एक और पहाड़ी याद रखना है जिसको कुलझारी की पहाड़ी कहा जाता है। कई जगह ये फुलझारी लिखा रहता है। तो 3 पहाड़ी जो है वो मुख्य रूप से आपको याद रखना है राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ और आपका कुलझारी पहाड़ी। इसमें जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई भी पूछ दी जाती है। तो आप याद रखेंगे कि डोंगरगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 704 मीटर है, 704 मीटर है। ठीक है, तो ये 3 पहाड़ी आप राजनांदगांव में याद रखें। इसके अलावा मैकल पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैकल पर्वत की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है बदरगढ़। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मैकल की ऊंची चोटी कौन सी है, तो बदरगढ़ है। ऊंचाई भी आपको याद रखना है कि इस बदरगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1176 मीटर। कई बार एक तरफ पहाड़ी दिया रहता है, एक तरफ उनकी ऊंचाई दिया रहता है, और सही जोड़ी मिलाने के लिए ये प्रश्न जो है वो आपके बनते हैं। राइट, अब मैकल पर्वत श्रेणी में जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो ऊपर में कवर्धा क्षेत्र में आपको इसी मैकल पर्वत श्रेणी में एक पहाड़ी याद रखनी है। इस पहाड़ी का नाम है किंदावनी की पहाड़ी। क्या नाम है आपका? किंदावनी की पहाड़ी। ठीक है, अब कौन सा डिब्बा कौन सा जिला है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। और जो छात्र नए हैं अगर उनको ये मैप का आइडिया नहीं है तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परिचय की 12 क्लासेस दी हुई हैं, मानचित्र अध्ययन दिया हुआ है, उसको आप देखिए। पहले मानचित्र को बिठाइए दिमाग में, उसके बाद जो है क्लास कंटिन्यू कीजिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों की घोषणा हो चुकी है और 32 जिले जो है वो हो चुके हैं, जिसमें से मनेंद्रगढ़ जिला का अभी वर्तमान में अंतिम नक्शा आना बचा हुआ है। इसीलिए हम अपना अध्ययन जो है वो 28 जिलों के आधार पर ही जारी रख रहे हैं। जब नए जो 4 जिले हैं उनका पूरी तरीके से आपका मैप आ जाता है, उसके बाद हम आगामी जो क्लास है कंटिन्यू करेंगे वो 32 जिलों के आधार पर कंटिन्यू करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हमने देखा राजनांदगांव जिले में पहाड़ी, ऊपर में हमने देखा कवर्धा जिले में पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बलौदाबाजार जिले का एक प्रमुख पहाड़ी जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। बलौदाबाजार में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है छाता पहाड़ी। बलौदाबाजार की पहाड़ी का नाम क्या है आपका? छाता पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर बलौदाबाजार के नीचे ये है आपका रायपुर। यहाँ पे कोई प्रमुख पहाड़ी याद नहीं रखना है। रायपुर के नीचे ये है आपका धमतरी। रायपुर से नीचे क्या है? धमतरी। और आप सभी को पता है धमतरी में एक फेमस पर्वत है जहाँ से महानदी निकलती है। इस पर्वत का नाम क्या है आपका? सिहावा पर्वत। तो धमतरी में आप क्या याद रखना? आपका सिहावा पर्वत। ठीक है, धमतरी के बगल में जो जिला है वो है आपका बालोद। धमतरी के बगल में क्या है? बालोद। बालोद के ऊपर में क्या है? दुर्ग। दुर्ग के ऊपर में क्या है? बेमेतरा। तो दुर्ग और बेमेतरा में कुछ खास पहाड़ियाँ नहीं हैं। आपको बालोद में एक पहाड़ी याद रखना है जो अपने लौह अयस्क के लिए जानी जाती थी। ठीक है, इस पहाड़ी का नाम है दल्ली राजहरा की पहाड़ी। क्या नाम है? दल्ली राजहरा की पहाड़ी। अब यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार लगभग समाप्ति के कगार पर है, लेकिन शुरू से दल्ली राजहरा जो है वो लौह अयस्क के खानों के लिए जाना जाता रहा है। तो बालोद में दल्ली राजहरा की पहाड़ी, धमतरी में सिहावा पर्वत, बलौदाबाजार में छाता पहाड़ी। राइट, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ जिसका विस्तार जो है वो रायगढ़ से लेकर के धमतरी गरियाबंद तक है।
ठीक है। तो ये पहाड़ी कुछ इस प्रकार से याद रखना है, रायगढ़ से महासमुंद होते हुए गरियाबंद, फिर कुछ मात्रा में ये धमतरी में भी आपका फैला हुआ है। इस प्रकार से एक पहाड़ी आपको याद रखना है, जैसा मैंने आपका मैप ड्रॉ किया, ठीक है। इस पर्वत या इस पहाड़ी को शिशुपाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? शिशुपाल पर्वत, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा जाता है और आगे पूछेगा भी। देखिए छत्तीसगढ़ का ये वाला जो आपका हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा है, और ये वाला जो आपका हिस्सा ये पूर्वी हिस्सा है। और पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में दो प्रमुख पर्वत हैं। पश्चिमी हिस्से में जो पर्वत है वो है मैकल पर्वत, और पूर्वी हिस्से में जो आपका पर्वत है वो है आपका शिशुपाल पर्वत, ठीक है। शिशुपाल पर्वत को एक और नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। इस शिशुपाल पर्वत को धमतरी महासमुंद उच्च भूमि भी कहते हैं। इसको धमतरी महासमुंद उच्च भूमि भी कहा जाता है। तो अगर इस नाम से पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैकल पर्वत का ऊंचा चोटी है बदरगढ़, ऊंचाई है 1176 मीटर, उसी प्रकार से शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी है धारी डोंगर। इस शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी है क्या? आपका धारी डोंगर, और इस धारी डोंगर की ऊंचाई है 899 मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी कई बार पूछा गया है। शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? धारी डोंगर, ऊंचाई कितनी है? 899 मीटर, राइट। अब देखिए आगे और पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं जो महत्वपूर्ण है। गरियाबंद में आप दो पहाड़ियां याद रखिए। गरियाबंद में मुख्य रूप से दो पहाड़ी याद रखिए, जिसमें से एक पहाड़ी का नाम है भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, और एक पहाड़ी याद रखना नरियर पानी, नरियर पानी। पैरी और सोंढूर नदियों का उद्गम स्थान है ये, इसीलिए इसको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछता भी है। तो गरियाबंद में दो पहाड़ी आप याद रखना, भातरीगढ़ की पहाड़ी और आपका क्या? नरियर पानी। तो इस मध्य छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से इतनी पहाड़ियां आपको याद रखनी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ हम 10वें लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में मैंने कहा 11वें लेक्चर में हम मध्य छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। इसके बाद इसी क्लास में मैं आपको दक्षिणी छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों को भी बताऊंगा, जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सभी पहाड़ियों से अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसा लिख डालिए। केवल ऑप्शन नहीं लिखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। 2 का ए या बी सी होगा। अब हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें, क्योंकि मैं बहुत सारा कमेंट बाद में पढ़ता हूँ तो मुझे परेशानी होती है अगर आप केवल आंसर देते हो। तो क्वेश्चन के साथ अपना ऑप्शन देंगे, ठीक है। चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है, और आप सभी को पता है कि दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में, अकलतरा के पास है, ठीक है। इसको मैं पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जांजगीर चांपा में क्या है? आपका दलहा पहाड़ है। और एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा दूँ, इस दलहा पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? तो दलहा पहाड़ की ऊंचाई है 760 मीटर, 760 मीटर है दलहा पहाड़ की ऊंचाई, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मैकल पर्वत श्रेणी किसका विस्तार है? ए बघेलखंड उच्च भूमि, बी विंध्य श्रेणी, सी दंडकारण्य उच्च भूमि, डी सतपुड़ा पर्वत। अभी अभी मैंने आपको समझाया है कि मैकल पर्वत भारत के किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो 3 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या आपका डी होगा। ये लिख डालिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए समय समाप्त होता है, और तीसरा का जो सही आंसर है वो है डी सतपुड़ा पर्वत। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं डिटेल में इसको समझा देता हूँ कि मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का जो है वो आपका विस्तार है। यहाँ पे देखिए भारत के मैंने 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को यहाँ पे पहले से इंडिकेट किया हुआ है। ऊपर में जो आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं वो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल और सतपुड़ा 4-4 पर्वतों में बटा हुआ है। विंध्याचल का जो शुरू हिस्सा है वो कहलाता है विंध्य, विंध्य के बाद ये कहलाता है भांडेर, भांडेर के बाद ये कहलाता है कैमूर, कैमूर के बाद ये कहलाता है पारसनाथ।
उसी प्रकार से सतपुड़ा का जो आपका पहला हिस्सा है वो राजपीपला के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्वत है? राजपीपला। राजपीपला के बाद दूसरा हिस्सा कहलाता है मुलताई, तीसरा हिस्सा कहलाता है इसका महादेव, और जो चौथा हिस्सा है वो कहलाता है मैकल। अर्थात मैकल पर्वत किस पर्वत का विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जिसमें आपको असत्य युग्म छांटना है। एक तरफ जो है पाट या पहाड़ियों का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ उसकी ऊंचाई दी हुई है, और आपका समय शुरू होता है। ठीक है, मैन पाट की ऊंचाई कितनी है? गौर लाटा जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, इसकी ऊंचाई कितनी है? धारी डोंगर की ऊंचाई कितनी है? नंदीराज की ऊंचाई कितनी है? तो सामने उसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है ये आपको छांटना है। सही जोड़ी नहीं मिलाना है, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा, वो आपको बताना है जिसमें सही ऊंचाई नहीं दी गई है। तो 4 का ABCD क्या होगा उसको लिख डालिए। चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है, और इस चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है सी, धारी डोंगर। ठीक है, देखिए मैन पाट की ऊंचाई 1152 मीटर बिल्कुल सही है। गौर लाटा जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। नंदीराज जो बस्तर क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अभी अभी मैंने शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी बताई थी, धारी डोंगर, जिसकी ऊंचाई 999 मीटर नहीं है बेटा, इसकी ऊंचाई है 899 मीटर। इसीलिए ये जो आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, और यहाँ पे असत्य युग्म छांटने के लिए बोला गया था, इसीलिए उत्तर आ जाएगा सी। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका सामने है कि ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है। ए रायगढ़ की पहाड़ी, बी देवगढ़ की पहाड़ी, सी मैकल श्रेणी, डी दंडकारण्य। बेसिकली इसमें यह पूछा जा रहा है कि महानदी बेसिन को नर्मदा बेसिन से कौन सा पहाड़ी अलग करता है, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि महानदी अपवाह को नर्मदा अपवाह से कौन सा पर्वत श्रेणी अलग करता है। बहुत ही इजी है। ठीक है, पांचवा का जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा सी, मैकल पर्वत श्रेणी। एक बार आप इसकी स्थिति देख लीजिए फिर से। ये देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में यहाँ पे कौन सा पर्वत है? आपका मैकल पर्वत स्थित है। ठीक है, और आगे जब आप नदियाँ पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञान होगा कि ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये महानदी अपवाह तंत्र है, जो महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, और इधर पश्चिम क्षेत्र में जो है वो आपका नर्मदा अपवाह तंत्र या नर्मदा बेसिन है। तो आप देख सकते हैं कि इस महानदी अपवाह को नर्मदा अपवाह से या महानदी बेसिन को नर्मदा बेसिन से अलग कौन सा पर्वत कर रहा है? आपका मैकल पर्वत। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। ए कोरबा बलरामपुर, बी कोरबा रायगढ़, सी बलरामपुर सूरजपुर, डी बिलासपुर कवर्धा। ठीक है, ये भी मैं 10वें लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वहीं से क्वेश्चन मैंने जो है वो आपका जनरेट किया है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, तो 6 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप लिख डालिए। ठीक है, तो चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है, और छठवां का जो सही आंसर है वो है बी, कोरबा रायगढ़। मैंने आपको बताया था कि छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ इस प्रकार से त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई हैं। ठीक है, अर्थात छुरी उदयपुर की पहाड़ी का जो विस्तार है वो कोरबा में भी है, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी ऊपर सरगुजा में भी फैली हुई है, और ये आपका रायगढ़ में भी फैली हुई है। ये याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो सरगुजा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोरबा और रायगढ़ दिया हुआ है, तो उत्तर आएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? यहाँ से दक्षिण छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो चालू हो जाती है। 7वां क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? ए केशकाल, बी नारायणपुर, सी बस्तर, डी कांकेर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार इसको पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा इसको रिपीट करके। ठीक है, फेमस पहाड़ है गड़िया पहाड़। तो 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लिख डालिए आप। फिर यहाँ से हम जो है
जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उसको मैप के माध्यम से समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आगे मैं पूछने वाला हूँ। चलिए, समय समाप्त होता है और गड़िया पहाड़ कहाँ है आपका? कांकेर में है। ठीक है, देखते हैं गड़िया पहाड़ को और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बाकी पहाड़ियों को, फिर और भी मैं क्वेश्चन यहाँ से अभी आपको पूछने वाला हूँ। तो देखिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। मेन बस्तर संभाग के पहाड़ियों को हम देखेंगे, जिसमें मुख्यतः 7 जिले हैं: कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और आपका सुकमा। इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ इससे ऊपर वाले जिले से, किससे? कांकेर से। देखिए, कांकेर में सबसे पहले तो अभी जो पहाड़ी मैंने बताया उसी पहाड़ी को आप याद रख लो कि कांकेर में एक पहाड़ है जिसका नाम है क्या? आपका गड़िया पहाड़, पहला चीज़। इसके अलावा कांकेर में आप एक और पहाड़ी याद रखो जो है आरी डोंगरी। आरी डोंगरी, दो प्रमुख, एक गड़िया पहाड़ और एक आप याद रखो क्या? आरी डोंगरी। दोनों कहाँ हैं? आपका कांकेर में है। जिनको नहीं पता होगा मैप मैं बता दूं एक बार फिर से, ये है कांकेर, ये है नारायणपुर, ये है, मैं यहाँ पे इंडिकेट करते हुए लिख दे रहा हूँ, ये जिला है कांकेर, ये है आपका नारायणपुर, उसके बाद ये है हमारा बीजापुर, ये बीचों बीच में है आपका दंतेवाड़ा, नीचे में है आपका सुकमा, दंतेवाड़ा के राइट साइड बस्तर और नारायणपुर के राइट साइड में है कोंडागांव। राइट, तो आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़ है कांकेर में। इसके अलावा देखो, ये कांकेर है और ऊपर में कांकेर है और नीचे क्या है? आपका नारायणपुर। तो इस कांकेर और नारायणपुर दोनों में या इस दोनों के बीच में एक पहाड़ी फैली हुई है जिसको कहा जाता है राव घाट की पहाड़ी। तो मैं मैप कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ इस पहाड़ी को। इसका कुछ हिस्सा कांकेर में भी है, कुछ हिस्सा आपका नारायणपुर में भी है। इस पहाड़ी को कहा जाता है राव घाट की पहाड़ी। राव घाट में माइंस है जो कि अपने आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और इसी राव घाट पहाड़ी का जो लौह अयस्क है वो भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। पहले भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क दल्ली राजहरा से सप्लाई होता था, लेकिन वर्तमान में दल्ली राजहरा में लौह अयस्क समाप्त हो जाने के कारण सप्लाई राव घाट माइंस से जो है वो आपको की जाती है। और ये राव घाट कांकेर और नारायणपुर दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नारायणपुर में पहाड़ी देखते हैं। तो नारायणपुर की तो एक फेमस पहाड़ी है जिसको कहते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। नारायणपुर में आपको याद रखना है अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अब इस अबूझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई भी पूछ दी जाती है तो आप याद रखेंगे अच्छी खासी ऊंचाई है इसकी, 1076 मीटर। कंफ्यूज मत होना, इसी क्लास में मैंने आपको बताया है 1176 मीटर वो बदरगढ़ का है जो कि मैकल की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अबूझमाड़ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1076 मीटर। इसके अलावा नारायणपुर में एक पहाड़ी आप याद रखोगे जिसका नाम है छोटे डोंगर। नारायणपुर में याद रखना है छोटे डोंगर और कोंडागांव में आपको याद रखना है बड़े डोंगर। छोटे डोंगर याद रखो कहाँ? नारायणपुर में, और बड़े डोंगर कहाँ है? आपका कोंडागांव में। राइट, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं नारायणपुर से बीजापुर में। तो बीजापुर में एक प्रमुख पहाड़ी याद रखना जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलबका की पहाड़ी। अलबका पहाड़ी कहाँ है? बीजापुर में। नारायणपुर के नीचे है बीजापुर, बीजापुर में याद रखना अलबका पहाड़ी। इसके अलावा बीजापुर में दो फेमस गुफा है, गोलाकार आकृति में बना दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं, नडापल्ली गुफा और अवापल्ली गुफा। नडापल्ली और अवापल्ली की गुफाएं दोनों कहाँ हैं? बीजापुर में। तो बीजापुर में मुख्यतः ये तीन चीज़ याद रखो, अलबका की पहाड़ी और गुफा में नडापल्ली गुफा और अवापल्ली गुफा। राइट, बीजापुर के राइट साइड में है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में एक फेमस पहाड़ी है जो कि है बैलाडीला। दंतेवाड़ा की पहाड़ी है बैलाडीला जो अपने लौह अयस्क के लिए जानी जाती है और यहाँ से लौह अयस्क रेल मार्ग के द्वारा विशाखापट्टनम बंदरगाह भेजा जाता है और उस विशाखापट्टनम से ये लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है।
इस बैलाडीला की जो ऊंची चोटी है वो एग्जाम में कई बार जो है वो पूछी जाती है। बैलाडीला की ऊंची चोटी है नंदीराज, या इस बस्तर क्षेत्र की ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। सेकेंड लार्जेस्ट है ये छत्तीसगढ़ का, सेकेंड हाईएस्ट बोल सकते हैं। हाईएस्ट जो आपका चोटी है वो है गौरलाटा 1225 मीटर, और सेकेंड हाईएस्ट में नंदीराज आता है 1210 मीटर, राइट। उसके बाद दंतेवाड़ा के बगल में है बस्तर। बस्तर में एक डोंगरी याद रखो, मांझी डोंगरी। बस्तर में याद रखेंगे क्या, मांझी डोंगरी, ठीक है। बस्तर में क्या है, मांझी डोंगरी। बस्तर के ऊपर कोंडा गांव है, जहां पे मैंने बताया आपको बड़े डोंगर। कोंडा गांव में एक और चीज याद रखो, केसकाल घाटी। कोंडा गांव में है क्या आपका, केसकाल घाटी। इसी केसकाल घाटी में एक और घाटी है तेलिन घाटी। तो केसकाल घाटी और तेलिन घाटी दोनों कहाँ हैं, कोंडा गांव में। तो इस दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में इतनी पहाड़ियां आपको याद रखनी है। एक क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर उसके बाद यहां से बहुत सारे प्रश्न अपन देखने वाले हैं। कांकेर की अगर बात करें तो कांकेर में गड़िया पहाड़ और आरी डोंगरी। कांकेर और नारायणपुर दोनों में फैला हुआ है राव घाट। नारायणपुर में है छोटे डोंगर, जबकि बड़े डोंगर है कोंडा गांव में। नारायणपुर में है अबूझमाड़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। बीजापुर में है अलबका की पहाड़ी, नडापल्ली और अवापल्ली गुफा। दंतेवाड़ा में है बैलाडीला की पहाड़ियां, जिसकी ऊंची चोटी है नंदीराज, ऊंचाई है 1210 मीटर। मांझी डोंगरी है बस्तर में, और केसकाल घाटी और तेलिन घाटी कहाँ है, कोंडा गांव में। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में मैकल श्रेणियां स्थित हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो है मैं बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो है वो आपका पश्चिम दिशा में स्थित है क्या, मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी अभी मैंने इसको बताया है, इसके लिए मैं आपको समय दे देता हूँ, ठीक है। मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ए देवगढ़, बी बदरगढ़, सी लाफागढ़, डी रायगढ़। 9 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या आपका डी होगा। बड़ा ही आसान है। साथ ही साथ जिनको उत्तर पता है, जो कमेंट कर रहे हैं, वो साथ ही साथ जो ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई भी लिखें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कितनी ऊंचाई है उसकी। चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है, और मैकल पर्वत श्रेणी का ऊंची चोटी मैं बता चुका हूँ, क्या है आपका बदरगढ़, ऊंचाई है 1176 मीटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ पहाड़ी का नाम दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है जिला, कि वो पहाड़ी कौन से ज़िले में है, और आपको सही जोड़ी मिलाना है। थोड़ा सोच लीजिए और आप कमेंट करेंगे कि ए का क्या होगा, 2 3 4 5 1 होगा, 4 3 2 1 होगा। इस प्रकार से केवल उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। केवल इसी क्रम को आप जमा के उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। बैलाडीला, देवगढ़, उदयपुर, अबूझमाड़, मैकल, ये कौन कौन से ज़िले में है। चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तब तक आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए बैलाडीला की अगर हम बात करें तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि बैलाडीला कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। देवगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो मैं 10वें लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, आपका सरगुजा में है। उसी प्रकार से 10वें लेक्चर में ही मैं आपको उदयपुर बता चुका हूँ कि छुरी उदयपुर जो है वो कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ में फैला हुआ है। तो यहाँ पे कोरबा है तो कोरबा उत्तर ले लो। अबूझमाड़ की पहाड़ी अभी भी मैंने आपको बताया कहाँ है, आपका नारायणपुर में, 1076 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है वो आपका राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही में है। यहाँ पे ऑप्शन है राजनांदगांव, तो आप उत्तर ले लीजिए क्या, आपका राजनांदगांव। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ए का हो जाता है 4, बी का हो जाता है 5, सी का हो जाता है 1, डी का हो जाता है 2 और ई का हो जाता है क्या, 3। तो सही क्रम हो जाएगा 4 5 1 2 3। तो जिन्होंने इस क्रम में उत्तर दिए हैं उन सभी के उत्तर सही हैं।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अभी अभी मैंने आपको बताया है अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी नारायणपुर, ये एक्चुअल में नारायणपुर है, नारायणपुर लिखा गया है, और डी है आपका बस्तर। ठीक है, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो 11 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही आना चाहिए क्योंकि मैंने इसको इसी क्लास में अभी अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है और अलबका पहाड़ी किस में है? आपका बीजापुर जिले में जो है वो आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, नडापल्ली गुफा स्थित है। ए नारायणपुर जिला, बी दंतेवाड़ा जिला, सी सुकमा जिला, डी बीजापुर जिला। इसको भी मैंने अभी अभी बताया है। नडापल्ली गुफा कौन से जिले में स्थित है? तो 12 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, अलबका पहाड़ी, नडापल्ली गुफा, अवापल्ली गुफा, ये सभी जो आपकी गुफाएं हैं नडापल्ली और अवापल्ली, ये दोनों किस जिले में है? आपका बीजापुर जिले में। तो 12 का सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढलान किस दिशा की ओर है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ए पश्चिम, बी दक्षिण, सी उत्तर, डी पूर्व, और इजी भी है। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढलान किस दिशा की ओर है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और दंडकारण्य प्रदेश, सभी का ढाल अलग अलग है। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, इस छत्तीसगढ़ का स्टेट का ढाल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है। तो 13 का सही उत्तर आएगा क्या? आपका डी पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि दंडकारण्य खाली स्थान के भाग में विस्तृत है। मतलब दंडकारण्य कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है? ए आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, डी उड़ीसा एवं झारखंड। ठीक है, जो हमारा दंडकारण्य का पठार है वो कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, ये प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया है। ये भारतीय भूगोल का भी क्वेश्चन हो सकता है, छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है और 14वां का जो सही आंसर है वो है सी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। इसको मैं डिटेल में जो है वो आपका समझाता हूँ। देखिए, ये भारत का मैप है और भारत के मैप में आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेट है, यहाँ पे ये वाला जो आपका स्टेट है ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये वाला जो स्टेट है ये है उड़ीसा, और ये वाला जो आपका स्टेट है ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सीजी हो गया, ये उड़ीसा हो गया और ये आंध्र प्रदेश। और ये दंडकारण्य का पठार कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। अर्थात दंडकारण्य के पठार का जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों में है। और ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ है लेकिन आंध्र प्रदेश के साथ महाराष्ट्र दिया हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आएगा 14वां का सी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? ए अबूझमाड़ की पहाड़ी, बी केसकाल कगार, सी बैलाडीला की पहाड़ी, डी कोंडागांव पठार। अभी अभी मैंने इसको समझाया है, बहुत सारे जगहों की ऊंचाई भी मैं जो है आपको बताते हुए चला आ रहा हूँ। तो दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ है? 15 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप लिख डालिए। ठीक है, चलिए समय जो है आपका समाप्त होता है और इसका जो सही आंसर है वो है सी बैलाडीला की पहाड़ी। देखिए, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। ठीक है, जबकि जो बैलाडीला की पहाड़ी है, इस बैलाडीला की पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है, मैंने अभी बताया नंदीराज, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। तो ये उत्तर जो है वो आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है। ए केसकाल घाटी से, बी तेलिन घाटी से, सी दंडकारण्य से और डी अबूझमाड़ से। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सभी उत्तर जैसे लगते हैं लेकिन एक उत्तर आपको लेना है और ये एग्ज़ाम में व्यापम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली को कौन अलग करता है? केसकाल घाटी, तेलिन घाटी, दंडकारण्य या फिर आपका अबूझमाड़।
तो समय समाप्त होता है और 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, केशकाल घाटी, क्योंकि केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और जो बस्तर क्षेत्र का बेसिन है वो गोदावरी बेसिन है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका महानदी बेसिन है, और इसके बीच जो आपका जल द्विभाजक का कार्य करता है वो है आपका केशकाल घाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी कांकेर, डी कोंडागांव। इसको भी मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, कि तेलिन घाटी कहाँ है, केशकाल घाटी कहाँ है, दोनों एक ही जिले में है। मैंने एक हिंट दे दिया। 17 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप लिख डालिए। ठीक है, तेलिन घाटी और आपका केशकाल घाटी और आपका बड़े डोंगर, ये 3 जगह मैंने आपको बताया था कहाँ, कोंडागांव में। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ की जितनी भी पहाड़ियों से बनने वाले क्वेश्चन थे 10वें और 11वें लेक्चर के माध्यम से जो है वो आपका समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के और टॉपिक को जो है वो आपका कंटिन्यू करेंगे। अंतिम में मैं फिर से कहूँगा कि जो पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जो है वो आपका सब्सक्राइब कर लें, और CGPSC और व्यापम के बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं, पटवारी के लिए, SI के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए, कंप्लीट व्यापम के लिए, कंप्लीट CGPSC के लिए, CG स्पेशल के लिए अलग अलग कोर्सेस हैं। हर क्लास में आपको जो है डिजिटल माध्यम से, मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से क्लास दी जाती है। कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, जब चाहे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाते हैं। तो यदि इन क्लासेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं या इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, तो उसके लिए हमारा हेल्पलाइन व्हाट्सअप नंबर है 7470960094। आप हमें यहाँ व्हाट्सअप कीजिए। एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। कृपया हमें केवल व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, क्योंकि सभी कॉल जो है वो पिकअप करना जो है आपका संभव नहीं होता। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।